नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परिधि पाई में। हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको गणित विषय में किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में अगर कोई समस्या हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.6 के बारे में बात करते हैं। तो एक्सरसाइज जो 3.6 है उसका वो जो है आपकी मेन तो एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर बेस्ड है। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एक्सप्रेशंस, आपको कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस मिलेंगी और हमें क्या करना है, उनका एलसीएम और एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना होगा। तो इसका जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें क्या करना है, कुछ एक्सप्रेशन आपके सामने दिए होंगे, उनका हमें एलसीएम फाइंड करना है। और जैसा कि हमने आपको बताया था, एलसीएम में क्या करते हैं, नंबर को फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के बाद में उसमें जो हाईएस्ट पावर है वो लिखेंगे, किसमें, एलसीएम में लिखेंगे। तो सबसे पहले जैसे अपन बात करेंगे 24 एक्स स्क्वायर वाई जेड की, तो इसको फैक्टराइज करेंगे। तो 24 में 24 को पहले फैक्टर करेंगे। तो 24 के फैक्टर होते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3 होते हैं, यानी 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8, और 8 से 24। और एक्स स्क्वायर वाई ये तो पहले से फैक्टराइज किया हुआ है, तो इंटू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई और जेड। ऐसे ही हम फैक्टर करेंगे 27 एक्स टू द पावर 4 वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर को। तो 27 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 की पावर 3 होते हैं। फिर एक्स की पावर 4 हो गया, ये वाई स्क्वायर हो गया और ये जेड स्क्वायर हो गया। हमें क्या फाइंड है, इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम का मतलब हाईएस्ट पावर होगा। अब 2 की पावर चेक करो, इसमें तो है नहीं, इसमें 3 है, तो मतलब हाईएस्ट क्या होगा, 3 वाला होगा। तो ये हो गया 2 की पावर 3। 3 की पावर हाईएस्ट क्या है, ये भी 3 है। फिर अगर बात की जाए एक्स की पावर, तो एक्स की पावर हाईएस्ट क्या है, एक्स की पावर 4 है। वाई की पावर हाईएस्ट क्या है, वाई स्क्वायर है। और जेड की पावर हाईएस्ट क्या है, जेड स्क्वायर है। तो इसको सोल्व कर लीजिए। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 इंटू 27 इंटू ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। और जो 27 8 जो होता है, ये कितना होता है, 216 होता है। कितना होता है, 216। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, 216 एक्स टू द पावर 4 वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका एलसीएम। ये तो हो गई बात एक सिंपल एक्सप्रेशन की। अब यहां पर कोई अगर इस प्रकार का अगर आपके पास में कोई एक्सप्रेशन मिलता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको हम फैक्टराइज करते हैं। जैसे ये नंबर आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। और फैक्टराइज कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे। तो लगाइए यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या होगा देखिए, दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 2 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर 3 आना चाहिए। तो वो नंबर क्या होते हैं, 2 1 2 होते हैं। तो ये हो गया माइनस का 2x, माइनस का x और प्लस का 2। पहले दो में से कॉमन लेंगे, x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2। यहां से -1 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2। पूरे में से कॉमन क्या आएगा, x माइनस 2, और यहां पर क्या बचेगा, x माइनस 1। ये हो गए इसके फैक्टर। इसी प्रकार से अब करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। तो x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। यहां से सबसे पहले तो x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचाएगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर 1 आना चाहिए। तो वो होते हैं कितने, 3 2 6 होते हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x और माइनस का 6। पहले दो में से कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 3। आगे वाले दो में से कॉमन आएगा -2, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 3। तो यहां से जो कॉमन आएगा x स्क्वायर, पूरे में से आ गया x प्लस 3 और x माइनस 2। ये हो गई इसके फैक्टर। तो अब बात करेंगे अपन इनके एलसीएम की। तो देखो, एलसीएम का मतलब हाईएस्ट पावर। सबसे पहले x की पावर चेक करेंगे, यहां पर 2 है, यहां पर है ही नहीं, तो मतलब x की पावर 2 क्या होगी, हाईएस्ट होगी। x माइनस 2 की बात करें तो x माइनस 2 की पावर यहां पे कितनी है, 1 है, और यहां पर भी 1 है, तो x माइनस 2 आ जाएगा एक बार।
x माइनस वन की बात करें तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर नहीं है, तो x माइनस वन आ जाएगा कितनी बार? एक बार। फिर x प्लस थ्री की बात करें तो यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर नहीं है, तो x प्लस थ्री भी कितनी बार आ जाएगा? यहाँ से एक बार आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है वो है 2x² माइनस 8 और इसका जो दूसरा नंबर है वो है x² माइनस 5x प्लस 6। चलिए, तो सबसे पहले फैक्टर करते हैं अपन 2x² माइनस 8 की। तो इसके फैक्टर क्या होंगे? यहां से सबसे पहले 2 कॉमन आएगा, अंदर क्या बच जाएगा? x² माइनस 4। अब इसको जरा ध्यान से देखेंगे तो ये आपके पास में a² माइनस b² है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो रहा है, और a² माइनस b² को हम क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये इसके फैक्टर हो गए। इसी प्रकार से फैक्टर करते हैं x² माइनस 5x प्लस 6 के फैक्टर करते हैं अपन। जब इसके हम यहाँ से फैक्टर करेंगे तो दो नंबर सोचेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर 5 आना चाहिए। तो वो नंबर क्या होते हैं? x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। पहले दो में से कॉमन लेंगे, x कॉमन आ गया, अंदर क्या बच जाएगा? x माइनस 3। आगे वाले दो में से कॉमन लेंगे, माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा? x माइनस 3। यहां से कॉमन लेंगे क्या? x माइनस 3 और क्या बच जाएगा? x माइनस 2। तो ये हो गए, इसके फैक्टर हो गए। अब बात करेंगे अपन एलसीएम की। तो इनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? 2 की पावर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा? एलसीएम में 2 आ जाएगा। x माइनस 2 की पावर की अगर बात की जाए तो दोनों जगह 1 1 है, तो हाईएस्ट भी 1 ही होगी। ये हो गया x माइनस 2। x प्लस 2 की पावर ऊपर 1 है, नीचे कुछ नहीं है, तो 1 वाली आ जाएगी। और x माइनस 3 की पावर भी क्या होगी? ये आ जाएगी। तो इसको जब और अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये वाली जो वैल्यू है क्या बन जाएगी? x² माइनस 4 वापस बन जाएगा, और ये होगी x माइनस 3। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 की अपन बात करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है वो है x² माइनस 1। इसमें दूसरा नंबर जो है वो है x² प्लस 1 इंटू x प्लस 1, x² प्लस 1 इंटू x प्लस 1, और जो तीसरा नंबर वो है x² प्लस x और माइनस 1। तो यहां से चेक करते हैं अपन। सबसे पहले बात करेंगे x² माइनस 1 के फैक्टर्स की। तो यहां से x² माइनस 1 के फैक्टर क्या होंगे? ये a² माइनस b² की फॉर्म में है कि नहीं है? तो इसको हम क्या लिखेंगे? x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 लिख देंगे। इसके और कोई फैक्टर नहीं होने वाला, इसका यही फैक्टर है, जो हो गए वही फैक्टर हो गए इसके। तो इसको मैं ऐसा का ऐसा लिख देता हूं, x² प्लस 1 के फैक्टर क्या होंगे? इंटू x प्लस 1 भी है, तो इसके फैक्टर यही है। ये मैंने दोबारा ऐसा कैसा लिख दिया इसको। ऐसे ही ये जो नंबर आपका है इसके भी कोई फैक्टर नहीं होने वाले हैं, इसको भी ऐसा कैसा मैंने लिख दिया। तो अब देखते हैं इसका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। तो x माइनस 1 को चेक करें तो x माइनस 1 एक केवल यहाँ है और किसी में भी नहीं है, तो x माइनस 1 आएगा इसमें। x प्लस 1 इन दो में है, यहाँ नहीं है, तो x प्लस 1 भी आ जाएगा। ऐसे ही x² प्लस 1 भी आ जाएगा, और ऐसे ही ये नंबर भी आ जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा x² माइनस 1 इंटू x² प्लस 1, और क्या हो जाएगा? ये x² प्लस x माइनस 1, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। आगे भी सोल्व कर सकते हैं। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा, बट कोई जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास में पोलिनोमियल दिया हुआ है 18
और मल्टीप्लाई में है 6x⁴ प्लस x क्यूब और माइनस का x²। और जो दूसरा पोलिनोमियल दे रखा है वो है 45 2x⁶ माइनस 3x⁵ और प्लस है x⁴। तो इसको जब चेक करेंगे तो सबसे पहले इस पोलिनोमियल को लेकर देखेंगे। तो 18 6x⁴ प्लस x³ माइनस x²। जब इसके अपन फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, देखो 18 के फैक्टर किए तो कितने हुए, 2 × 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 × 2 = 18 हो गया। इस कंप्लीट में से x² कॉमन ले लेते हैं अपन, तो फिर अंदर क्या बचेगा, अंदर यहां से बच जाएगा 6x² प्लस x माइनस 1। अब क्या करना है, हमें इसके फैक्टर करने होंगे। तो यहां से ये तो हो गया 2 × 3 का स्क्वायर तो रह गया एज इट इज, ये x² भी एज इट इज रह गया, और इसके फैक्टर करेंगे। तो दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर -6 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर सॉरी 6 × -1 -6, और प्लस या माइनस करने पर प्लस का 1 आना चाहिए। तो 3 × 2 = 6 होते हैं, और +3 - 2 कितना होता है, 1 हो जाता है। तो ये हो जाएंगे 6x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 1। अब 2 ये हो गया 2 × 3 का स्क्वायर इंटू x²। यहां से इन पहले दो में से क्या कॉमन आ जाएगा, 3x, तो अंदर क्या बच जाएगा 2x प्लस 1। आगे वाले दो में से क्या कॉमन आएगा, -1, तो अंदर क्या बच जाएगा 2x प्लस 1। तो यहां से ये हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर, और यहां से क्या बच जाएगा 2x प्लस 1 और 3x माइनस 1। ये हो गए इसके फैक्टर्स। इसी प्रकार अब हम करेंगे फैक्टर किसके, 45 × 2x⁶ प्लस 3x⁵ इंटू x⁴ के। तो ये लिखते हैं 45 × 2x⁶ प्लस 3x⁵ प्लस x⁴ के। तो सबसे पहले बात करें 45 के फैक्टर की। तो 45 के फैक्टर क्या होंगे, 3⁻² × 5 हो जाएंगे, 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 45 इंटू पूरे में से x⁴ कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बच जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 1। अब इसके फैक्टर करेंगे, दो नंबर सोचेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 2 × 2 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर 3 आना चाहिए। तो वो नंबर क्या होंगे, 2 और 1 ही होते हैं। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू x⁴। इसके फैक्टर किए तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x प्लस x प्लस 1। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू x⁴। यहाँ से कॉमन आएगा पहले दो में से 2x, तो अंदर क्या बच जाएगा x प्लस 1। आगे वाले में से कॉमन आएगा 1, तो अंदर क्या बच जाएगा x प्लस 1। 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू x⁴, और अंदर यहां से बचेगा x प्लस 1 और 2x प्लस 1। ये हो गए इन दोनों के यहां से फैक्टर्स। अब जब अपन बात करेंगे इनके एलसीएम की, तो देखते हैं इनका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। तो सबसे पहले 2 की पावर की बात करें तो 2 की पावर, इसमें तो 1 है और इसमें है ही नहीं, तो 2 तो आएगा। 3 की पावर चेक करते हैं, 3 की पावर यहां पर कितनी है, 2 है, और यहां पर भी 2 है, तो 3 की पावर एक बार 2 आ जाएगी। 5 यहां पर नहीं है, यहां पर 1 है, तो इसका मतलब 5 की पावर 1 भी आएगा। x की पावर चेक करो तो x की पावर यहां पर 2 है और यहां पर क्या है 4 है, तो मतलब क्या आएगा, x की पावर 4 आएगा। उसके अलावा x प्लस 1 देखो, x प्लस 1 की पावर यहां पर 1 है, यहां पर बिल्कुल नहीं है, तो x प्लस 1 भी एक बार आएगा। फिर 2x प्लस 1 यहां एक बार है और यहां भी एक बार है, तो 2x प्लस 1 भी आएगा। और 3x माइनस 1 यहां पर एक बार है, यहां पर नहीं है, तो 3x माइनस 1 भी आएगा। इसका मतलब इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, देखो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 5 जा 45, और 45 2 जा ये हो गया 90, तो 90 x प्लस 1 2x प्लस 1 और
3x-1, ये हो जाएगा इसका एलसीएम, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की, जो एलसी आप जिसमें आपको फाइंड कर क्या करना है, इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है a³ b⁴ प्लस ab⁵ और दूसरा जो अगला एक्सप्रेशन है वो क्या है, a² × b⁸ तो सबसे पहले इनको सिंपल आपको फैक्टराइज करना होता है, फैक्टर करना होता है। तो ये तो पहले से फैक्टर किए हुए हैं। तो इसका एचसीएफ का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट पावर होता है। ये मैंने बेसिक के जो वीडियो था उसमें बताया था। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हमेशा लोवेस्ट पावर, मतलब कुल मिला के बात ये होती है कि एचसीएफ का मतलब कॉमन होना चाहिए। तो देखो यहां से इसमें तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहां पर a³ है, a³ 3 बार a है, इसका मतलब है यहां पर एक बार a और यहां पर क्या 2 बार a है। तो कॉमन कितनी बार a आया, एक बार का a तो कॉमन आ रहा है, मतलब इसकी जो a की लोवेस्ट पावर क्या है 1 है, तो a हो जाएगा। ऐसे ही b की पावर लोवेस्ट क्या है 4 है, तो ये हो जाएगा b⁴, ये हो जाएगा इसका एचसीएफ। इसी प्रकार से आगे जो है 16 और 48 है, इनका अपन एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इनके फैक्टर कर लेते हैं। 16 x² y², तो 16 के फैक्टर होंगे 2⁴ इंटू x² और इंटू में y²। आगे होगा 48 x⁴ और z है। तो 48 के फैक्टर क्या होंगे यहां से, ये हो जाएंगे 2⁴ इंटू 3 इंटू हो जाएगा x⁴ और इंटू में क्या हो जाएगा z। अब हो जाएगा एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों का में से जो लोवेस्ट पावर जो होगी वो अपन यहां पे लेंगे। तो 2 की पावर लोवेस्ट में क्या होगी 2⁴। 3 की पावर चेक करते हैं, यहां पर 1 है और यहां पर क्या है 0 है, तो 0 वाला ही लोवेस्ट होगा। तो 3 की पावर अपन नहीं लेंगे। कंडीशन ये है दोनों में होना चाहिए। यहां पर 3 नहीं है, यहां पर है और यहां नहीं है, तो अपन 3 को नहीं लेंगे, केवल वही नंबर लेंगे जो दोनों में आना चाहिए। x की पावर यहां पर 2 है, यहां पर 4 है, तो कॉमन क्या आएगा x की पावर 2 आएगा। y की पावर यहां पर 2 है, यहां पर y नहीं है, तो अपन y को भी कंसिडर नहीं करेंगे। और इसी प्रकार से जो z है वो नीचे है, ऊपर वाले में नहीं है, तो अपन z को भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब 2⁴ कितना होता है 16 और ये x², ये क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 आपका है वो है x² - 7x + 12 और इसी में जो दूसरा पोलिनोमियल आपके पास दे रखा है x² - 10x + 21 और एक और दे रखा है x² + 2x - 15। ये आपके पास में 3 अलग अलग पोलिनोमियल आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, तीनों को हम क्या करेंगे अलग अलग फैक्टराइज कर लेंगे और फिर इसको सोल्व करना है। तो यहां से x² - 7x + 12 को हम फैक्टराइज करेंगे सबसे पहले। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे देखते हैं। तो इसके 2 नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर -7 आना चाहिए। तो वो नंबर क्या होंगे, 4 3 12 होते हैं, तो ये हो जाएगा -4x -3x + 12। यहां से कॉमन क्या आएगा इन दोनों, पहले 2 में से x, तो अंदर क्या बच जाएगा x -4। आगे वाले में से -3 कॉमन आएगा, क्या बच गया x -4। फिर यहां से x -4 और x -3, ये इसके फैक्टर हो गए। अब बात करेंगे x² - 10x + 21 के फैक्टर क्या होते हैं। x -7 3 होता है 21, तो क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर्स x² - 7x -3x + 21। पहले 2 में से कॉमन लेंगे x, तो अंदर क्या बचेगा x -7। अगले 2 में से कॉमन लेंगे -3, तो अंदर क्या बचेगा x -7। तो इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे x -7 और x -3। ऐसे ही लास्ट वाले के फैक्टर करेंगे। तो 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना चाहिए 15 और प्लस या माइनस करने पर -2 प्लस का 2 आना चाहिए। तो क्या होता है 5 3 होता है 15, तो ये हो जाएगा प्लस का तो हो गया 5x, माइनस का हो गया 3x और ये हो गया माइनस का 15। पहले 2 में से क्या कॉमन आ जाएगा x, तो अंदर क्या बच जाएगा x + 5।
आगे वाले 2 में से कॉमन आएगा -3, तो क्या बचेगा x प्लस 5। फिर यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा x प्लस 5 और यहाँ से क्या बचेगा x माइनस 3। तो अब तीनों में से हमें क्या निकालना है, इनका HCF निकालना है। तो इनका HCF क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो कॉमन कौन सा आ रहा है। अगर मैं बात करूँ x माइनस 4 की बात करूँ तो ये केवल यहाँ पे आ रहा है, इन दोनों में नहीं आ रहा, तो ये नहीं लिखेंगे। x माइनस 3 की बात करें तो ये यहाँ पर भी इसकी पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है और यहाँ पर भी पावर 1 है, तो इसकी लोवेस्ट पावर भी यही होगी। तो इसका मतलब HCF में एक तो आ गया x माइनस 3। x माइनस 7 की बात की जाए तो यहाँ पे है, यहाँ ना यहाँ पे आया ना यहाँ पे आया, तो ये भी नहीं आएगा। x प्लस 5 की बात की जाए तो ये यहाँ पर है, बाकी दोनों जगह नहीं, तो ये भी नहीं आएगा। मतलब आएगा क्या, केवल x माइनस 3 है इसका HCF होगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर इसके 4 की तरफ। तो इसका जो 4th क्वेश्चन आपका है वो है x प्लस 3 टू द पावर 2 इंटू x माइनस 2, और जो सेकेंड इसका नंबर है वो है x प्लस 3 और x माइनस 2 की पावर 2। तो जब इसका HCF अपन बात करेंगे तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, कुछ ज़्यादा समस्या है नहीं इसमें। मतलब लोवेस्ट पावर x प्लस 3 की पावर लोवेस्ट क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा x प्लस 3, और x माइनस 2 की पावर लोवेस्ट क्या है, x माइनस 2 है, तो यही इसका HCF हो जाएगा। क्योंकि ये पहले से आपका क्या था, फैक्टराइज किया हुआ था क्वेश्चन में, इसलिए हमें ज़्यादा अधिक मतलब इसमें नहीं करनी पड़ेगी। अगर फैक्टराइज नहीं किया हुआ तो हमें उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है 24 6x टू द पावर 4 माइनस x क्यूब, और माइनस क्या है 2x स्क्वायर। ये तो है पहला पोलिनोमियल, और जो दूसरा वाला पोलिनोमियल दे रखा है वो है 26x टू द पावर 6 प्लस 3x टू द पावर 5 और प्लस x टू द पावर 4। हमें क्या करना है, इन दोनों को फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले 24 को अपन फैक्टराइज करेंगे। तो 24 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 24 के फैक्टर होंगे 2 की पावर 3 इंटू 3, पूरे में से कॉमन आ जाएगा क्या x स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा 6x स्क्वायर माइनस x और माइनस का 2। अब क्या करना है, हमें दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 टू 12 आना चाहिए माइनस का, और प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, माइनस का 1 आना चाहिए। तो वो नंबर क्या होते हैं, 4 3 होता है 12, तो वो हो जाएंगे 6x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 3x, ये हो गया माइनस का 2। फिर यहाँ से ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा x स्क्वायर, दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा 2x, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ से 3x माइनस 2, आगे वाले में से कॉमन आएगा 1, तो अंदर क्या बच जाएगा 3x माइनस 2। फिर यहाँ से 2 की पावर 3 हो गया इंटू 3 हो गया, और ये हो गया x स्क्वायर, अंदर यहाँ से क्या बच जाएगा 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1, ये हो गए इसके फैक्टर। अब हम बात करेंगे इस वाले के फैक्टर्स की। तो पहले बात करेंगे 20 के फैक्टर। तो 20 फैक्टर क्या होते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5, कॉमन क्या आएगा यहाँ से x की पावर 4 आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा 6x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर 3 आना चाहिए। तो अब इसके यहाँ से कोई फैक्टर होंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे। तो कॉमन जो आएगा वो देखते हैं। HCF 2 की पावर देखो, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो 2 की पावर आ जाएगा 2। x की पावर पहले 3 की पावर चेक करते हैं, यहाँ पर है ही नहीं, तो नहीं देखना। 5 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। x की पावर यहाँ पे आएगी 4, यहाँ पे कितनी है 2, तो ये हो जाएगा x की पावर भी 2। तो मतलब इसका जो HCF आएगा वो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, क्या होगा इसका HCF होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन में जो आपका 3 है वो है इफ ux इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, vx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1, देन वी हैव टू वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू ux इंटू vx। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है, तो इसको याद भी रखना है। तो
पहले हम बात करते हैं इनके एलसीएम और एचसीएफ की। तो देखिए यू एक्स की जो फैक्टराइज करेंगे तो वो हमें एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ही मिलेगा, और जो वी एक्स है ये एक्स स्क्वायर माइनस वन है, यानी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। अब हम यहाँ से इसका एच सी एफ की बात करते हैं। पहले तो एच सी एफ मतलब जो दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ पर एक्स माइनस वन है, यहाँ पर एक्स माइनस वन का स्क्वायर है, तो कॉमन क्या आ जाएगा एक्स माइनस वन। अब बात करते हैं अपन एलसीएम की। तो एलसीएम क्या होगा, हाईएस्ट पावर जो होगी वो होगा, तो ये यहाँ से हाईएस्ट पावर क्या है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है, और यहाँ से क्या है एक्स प्लस वन है। अब हमें वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एच सी एफ, तो इनको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। तो ये हो गया एलसीएम इंटू एच सी एफ, ये आपका वेरिफिकेशन की बात अपन कर रहे हैं। तो एलसीएम क्या है इसका एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन इसका एलसीएम है, और एक्स प्लस वन क्या है इसका एच सी एफ है। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो गया एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ से जो आपका एच सी एफ है वो एक्स माइनस वन है, तो इसको एक्स माइनस वन लिखेंगे। तो ये तो हो गया एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। अब देखिए ये एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर जो है वो आपका यू एक्स था ना, तो इसको मैंने लिख दिया यू एक्स, ये इंटू, और एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या था वी एक्स था, तो ये हो जाएगा आपका वी एक्स। तो ये हो गया आपका प्रूफ। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आपका है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस इज एक्स माइनस सेवन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस 12, देन इफ देयर एच सी एफ इज ये देन फाइंड देयर एलसीएम। तो देखिए आप एक फॉर्मूला होता है कि एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस होता है। तो एलसीएम इंटू एच सी एफ क्या है, एलसीएम तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है, एच सी एफ क्या है एक्स प्लस सिक्स है, और ये इक्वल हुआ क्या इन दोनों के प्रोडक्ट के, यानी कि एक्स माइनस सेवन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस 12 के। अब अगर मुझे यहाँ से एलसीएम फाइंड करना है तो इस एक्स प्लस सिक्स को इधर डिवाइड में भेजेंगे, तो यहाँ से एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, साथ में इसके फैक्टर भी अपने को करने हैं, तो ये तो आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में, और ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस सेवन, यहाँ से इसके फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएंगे फैक्टर, दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर 8 आना चाहिए, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस टू एक्स प्लस 12। उसके बाद में देखेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा एक्स माइनस सेवन, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा एक्स कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा एक्स प्लस सिक्स, यहाँ से टू कॉमन आएगा, अंदर क्या बच जाएगा एक्स प्लस सिक्स, और अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स प्लस सिक्स। यहाँ से ये एक्स माइनस सेवन हो जाएगा, ये हो गया एक्स प्लस सिक्स, और ये हो गया एक्स प्लस टू, अपॉन में एक्स प्लस सिक्स। अब इस एक्स प्लस सिक्स से ये एक्स प्लस सिक्स तो गया, तो यहाँ से जो आपका एलसीएम हो जाएगा वो क्या होगा एक्स माइनस सेवन मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस टू, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसी प्रकार से आगे आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि अगर एचसीएफ और एलसीएम आपको दे रखा है, दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हैं उनके एलसीएम और एलसीएम ये है और एचसीएफ ये है, तो हमें क्या करना है वो दोनों आपको एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हमें फैक्टर करने हैं एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30 के। तो देखते हैं इसके फैक्टर कैसे करेंगे। फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30, उससे भी पहले एचसीएफ जो है आपके पास दे रखा है कितना एक्स माइनस 5, और जो एलसीएम है वो क्या दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30। अब फैक्टर कैसे करते हैं, देखो जब क्यूबिक पोलिनोमियल होता है तो उसके फैक्टर का तरीका क्या रहता है, उसमें हम x इक्वल टू 1 रखेंगे, x इक्वल टू 2 रखेंगे, x इक्वल टू 3 रखेंगे, जिसके लिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी वो क्या होगा इसका एक फैक्टर होगा। तो यहां पर सबसे पहले अपन पुट x इक्वल टू 1, जब अपन x इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या मिलेगी देखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब
माइनस 19 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस का 30, तो वैल्यू क्या मिलेगी 1 माइनस 19 माइनस 30, तो ये हो जाएगा माइनस का 48, जीरो नहीं मिला मुझे। फिर दूसरा पोलिनोमियल क्या रखेंगे, अब 2 रख के देखेंगे, तो जब 2 रखेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी ही, कम नहीं होने वाली, तो अपन नेगेटिव में चलते हैं। फिर रखेंगे x इक्वल टू -1, जब -1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, देखो -1 का क्यूब माइनस 19 मल्टीप्लाई बाई -2 और ये हो गया माइनस का 30, तो -1 का क्यूब होता है -1, 19 2 जा होता है 38 और ये प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 30, तो यहाँ से क्या बचेगा, देखो माइनस हो गया 31 प्लस का 38, तो प्लस का हो गया 7, ये भी जीरो नहीं हुआ। अब रखते हैं x इक्वल टू माइनस का 2, तो क्या मिलेगा, देखो ये होगा -2 का क्यूब, सॉरी यहाँ पे -1 रखा जाएगा ना, तो यहाँ से ये हो जाएगा प्लस का 19, तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी आपकी माइनस का 12 मिलेगी, लेकिन फिर भी वैल्यू जीरो नहीं होगी। अब रखें -2, तो जब -2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 का हो गया क्यूब माइनस ये हो गया 19 मल्टीप्लाई बाई -2 और ये हो गया माइनस का 30, तो -2 का क्यूब किया तो हो गया माइनस का 8, ये हो गया प्लस का 38 और ये हो गया माइनस का 30, तो यहाँ से जब इसको सोल्व किया तो ये वैल्यू होगी 0। इसका मतलब क्या हो गया कि x प्लस 2 इज ए फैक्टर, x प्लस 2 मुझे एक फैक्टर यहाँ से मिल गया, किसका, x क्यूब माइनस 19x माइनस 30 का। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को डिवाइड करेंगे x प्लस 2 से, तो डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 19x माइनस 30, और इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे किससे, अपन x प्लस 2 से, तो सबसे पहले ये डिवाइड होगा कितनी बार, x स्क्वायर टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए इनको, x स्क्वायर को इन दोनों से, तो ये हो जाएगा x क्यूब और 2x स्क्वायर यहाँ कहीं है नहीं तो इसको अपन अलग लिख देते हैं एक बार के लिए। फिर ये माइनस का होगा और ये भी माइनस का होगा, ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -2x स्क्वायर, आगे का नंबर सेम टू सेम लिख दूँ। उसके बाद में ये माइनस साइन है, ये प्लस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। 2x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे x से तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। फिर -2x को अपन मल्टीप्लाई करेंगे x से तो क्या आएगा, माइनस का 2x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस का 4x। फिर साइन चेंज होंगे, तो ये हो गया प्लस का, ये भी प्लस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा यहाँ से, माइनस का 15x और माइनस का 30। मल्टीप्लाई किया जाए, पहले डिवाइड करेंगे तो ये माइनस का है, ये प्लस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 15x को डिवाइड किया x से, कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ से क्या बच जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा माइनस का 15x और माइनस का 30। उसके बाद में ये हो जाएगा प्लस का, ये भी प्लस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो मतलब यहाँ से अपने पास में जो आपका नंबर था x क्यूब माइनस 19x और माइनस का 30, इसके दो फैक्टर हमारे पास में हो गए, एक हो गया x प्लस 2 और दूसरा जो फैक्टर हो गया वो क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 15। अब हमें करना है इसके फैक्टर और करने हैं, तो इसके फैक्टर देखो क्या होंगे, पहला हो गया x प्लस 2 और यहाँ से क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 5x, दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 15 और प्लस माइनस करने पर 2 आना चाहिए, तो माइनस का 5x प्लस का 3x और ये हो गया माइनस का 15। तो यहाँ से ये हो जाएगा x प्लस 2, x कॉमन आ जाएगा, ये हो गया x माइनस 5 प्लस 3 और ये क्या हो जाएगा x माइनस 5। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, x प्लस 2, ये हो गया x माइनस 5 और ये यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस 3। ये हो गया आपका एलसीएम वाला, और इसका जो एचसीएफ था वो मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, हम ये कह सकते हैं कि जो एलसीएम है वो हो गया x प्लस 2, x प्लस 3 और x माइनस 5, और जो एचसीएफ था स्टार्टिंग में मुझे मिला था वो कितना मिला था, x माइनस 5 मिला था। तो अब जो दोनों कंपोनेंट, जो आपके दोनों एक्सप्रेशंस जो होंगे वो क्या होंगे, एक मैंने मान लिया ux और एक मैंने मान लिया vx, वो क्या होंगे, देखो इसमें क्या है कि x माइनस 5 HCF है, HCF क्या होता है, दोनों में आता है, मतलब x माइनस 5 तो क्या होगा, यहां पर भी आएगा और यहां पर भी आएगा,
और जो एलसीएम है वो कोई इश्यू नहीं है, दोनों में आए, एक में भी आ सकता है। तो आप चाहें तो ये ऐसा भी हो सकता है x+2 इंटू x+3, इन दोनों को आप अलग अलग लिख दो, ये आपके दोनों एक्सप्रेशन हो जाएंगे। कोई इश्यू नहीं है, आप दोनों को एक जगह भी रख सकते हो तो भी उनका एलसीएम ये होगा, एचसीएफ ये होगा, इसमें भी कोई दिक्कत है नहीं। बाकी इसने कहा कि दो जो इससे अलग होने चाहिए, तो इससे अलग करने के लिए आप क्या करोगे, दोनों को अलग अलग, हाँ दोनों नंबर्स को यहां नहीं ला सकते आप, ठीक है। तो ये आपका टोटल जो क्वेश्चन है वो हो जाएंगे। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हैं, नहीं कोई इश्यू नहीं है। थैंक यू।